हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आप लोग बस 2 मिनट वेट करिए, मैं क्लास के लिंक ग्रुप में शेयर करता हूँ, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं जी। बस 2 मिनट वेट करिए जी। हाँ जी, जल्दी ज्वाइन कर जाइए। जितने लोग आ चुके हैं जल्दी से हाय सेंड करिए। ऑफलाइन वाला कौन है भाई? ऑफलाइन लिखिए। ऑनलाइन वाला कौन है? ऑनलाइन लिखिए भाई। हाँ जी, हाँ जी, स्टार्ट किया जाए। चलिए भाई, तो ये हम लोग की एपीएसएसबी मैथ्स प्रीवियस ईयर डिस्कशन की सीरीज का फोर्थ लेक्चर है। फोर्थ लेक्चर, ठीक है। तो हम लोग ने बेसिकली मिक्स हम लोग ने बेसिकली फ्रैक्शन के क्वेश्चन देख लिए, पावर स्टूडेंट के क्वेश्चन देख लिए। अभी हम लोग अलजेब्रा के क्वेश्चन, सॉरी, एवरेज के क्वेश्चन देख रहे हैं, सीरीज एंड एवरेज। फिर सीरीज एंड एवरेज खत्म होने के बाद फिर मैं आपका नंबर सिस्टम का कराऊंगा, ठीक है। तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारे लेक्चर्स वन से देख लिया है? ठीक है। हाँ जी, सारे लेक्चर वन से देख लिया है। तो देखिए, वैसे तो आप लोग अगर सारे लेक्चर नहीं देखा है तो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, उससे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए लाइव ही जुड़िए, है ना, कोशिश करिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं जी। तो देखिए, हम लोग का सीरीज में क्वेश्चन कहाँ तक हो गया था? आई थिंक 10 तक क्वेश्चन हो गया था। 10 से क्वेश्चन हो गया था, है ना। 11 से स्टार्ट करना है जी, 11 से। चलिए, तो 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है अपने को, 11 से, ठीक है। तो 11 पहला क्वेश्चन है, ट्राई करिए जी। पहला क्वेश्चन 11 आसान है, आप लोग कर सकते हैं, ट्राई करिए। तो ये सीरीज ट्राई करने वाली है, आप लोग को भी ट्राई करना है जी। ट्राई करिए जी। चलिए, कुछ ग्रुप टूट गए थे। हाँ जी, लिंक शेयर कर दिया, अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, 30 से आपका प्राइम नंबर क्या होगा? 31 प्राइम नंबर होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा 31 के बाद? भाई 33 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 37 होगा।
39 नहीं होगा, 41 होगा। ठीक है, और 41 के बाद क्या होगा आपका, 43 होगा, 45 नहीं होगा, 47 होगा। तो आपकी इतने ही प्राइम नंबर है, 49 से नहीं होगा, है ना। 5 प्राइम नंबर है, तो 5 से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, अब इनको जोड़ना है जी। तो देखो यहाँ पे आपका 43 और 47 मिलकर तो कितना हो जाएगा, ये तो आपका 4 + 4 8, और ये 10 90 हो जाएगा ना, जोड़ के 90। यहाँ पे आप देखिएगा तो ये 3 + 3 9 + 4, तो 130 हो गया, और 7 + 1 8 + 1 9। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 + 3 6 + 4 10, और ये 9, तो 109 हो गया। तो ये 1 कितना आ जाएगा, 199 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसको कट करके कितना आ जाएगा, 39.8। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है जी, बी ऑप्शन। ठीक है ना, 5 से डिवाइड करने बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो बी ऑप्शन मैक्सिमम लोगों का आ रहा है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करिए। ये भी आसान क्वेश्चन, जल्दी से ट्राई करिए। ट्राई करिए। तो देखो यहाँ पे कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 34 विच आर डिविजिबल बाय 5, जो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, जो 5 से डिविजिबल है उन सबका क्या करना है, एवरेज निकालना है। ठीक है, तो देखो इनके बीच में 5 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर है बताइए। तो आपका एक तो 10 हो जाएगा, ठीक है, फिर 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बस इतना ही है। ठीक है, इनका एवरेज निकालना है। तो देखो ये तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, सॉरी, ये जो नंबर में कॉमन डिफरेंस सेम है, सबका डिफरेंस सेम है। ऑड नंबर्स हैं तो जो बीच वाला नंबर होगा वो एवरेज हो जाएगा। तो एवरेज क्या हो जाएगा, 20 आपका आंसर हो जाएगा। क्लास में बताया था कि भाई जहां पे डिफरेंस सेम हो, नंबर ऑड हो, तो बीच वाला नंबर आंसर हो जाएगा। तो बीच वाला नंबर क्या हो जाएगा, 20। तो आपका एवरेज क्या हो जाएगा, 20। अगर आप इनको जोड़ोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जोड़ोगे आपका 100 आएगा। ठीक है, तभी आपका आंसर 100 में 5 डिवाइड करोगे तभी 20 ही आने वाला है। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। एवरेज ऑफ 7 consecutive नंबर इज 10 सॉरी 20, द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर इज। बड़ा क्वेश्चन है कि लगातार 7 consecutive नंबर का एवरेज 20 दिया है, तो एक को मान लो x, तो दूसरा हो जाएगा x+1, फिर x+2, फिर x+3, फिर x+4, फिर x+5, फिर x+6। इन सबका जो एवरेज होगा वो 20 है। तो 7 नंबर 7 डिवाइड किया, ये 20 के बराबर है। ठीक, सब लोग ट्राई करिए, पहले x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू निकालिए, कितना आ रहा है, सब लोग ट्राई करिए। x की वैल्यू कितना आ रहा है, देखो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे x कितनी बार आ रहा है, 7 बार x आ रहा है। 7 टाइम्स, 4 5 6 7, 7 टाइम्स x आ रहा है, तो 7x। अब 1+2 3, 3+3 6, 6+4 10, 10+5 15, और 15+6 कितना हो गया, 21। तो 7x+21 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू कितना हो गया, 20। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से 7 से कट किया तो ये क्या हो जाएगा, x+3, 7 कॉमन ले लिया तो x+3, यहाँ 7 7 7 कट किया तो कितना आ गया, 20। तो 7 कितना, सॉरी x कितना हो जाएगा, तो ये जो 3 आपका यहाँ पे प्लस में या माइनस हो जाएगा, तो 20 - 3 कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, कितना हो जाएगा, 17। अब 17 आ गया तो 17+6 कितना हो जाएगा, 23। तो 17+6 कितना हो गया, 23 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, हाँ जी क्लियर है।
चलो नेक्स्ट आंसर दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर अप टू 51, बताइए क्या आंसर होगा। 3 कहां से आया? तो मेरा बाबू यहाँ 21 में 7 कॉमन लेंगे ना, कॉमन, तो 21 में 7 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा जी। हाँ जी, बताइए एवरेज ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर अप टू 51। तो कुल मिला के क्या है कि 51 तक सारे ऑड नंबर के एवरेज बताइए क्या होगा। बताइए क्या आंसर होगा जी। तो जितने लोगों को लग रहा है 51 है, गलत है। जितने लोग को लग रहा है 51 गलत है। देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं कि क्या 51 तक सारे नंबर, ये ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, 51 तक क्या सारे नंबर जो होंगे ऑड ही होंगे क्या? इवन भी तो होता होगा ना। तो 51 तक सारे तो ऑड नहीं होंगे जी। ठीक है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, ये ऑड नंबर्स हैं। तो 51 तक कितने ऑड नंबर है पहले ये निकालो। इसका ट्रिक क्या बताया कि भाई लास्ट नंबर में 1 जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो 51 प्लस 1 कितना हो गया? 52 डिवाइड बाई 2, 26 हो गया। तो 26 ऑड नंबर आएंगे। अब जो ट्रिक ये है कि जो एन होता है वो आंसर होता है, तो एवरेज आपका 26 आएगा, 26। तो बी करेक्ट है। 25.5 भी नहीं डियर, वो भी नहीं। ठीक है, 26 आपका करेक्ट आंसर होगा। हाँ जी, क्लियर है, यस और नो? क्लियर है जी, यस और नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज एज ऑफ 40 members is 35 if two numbers 84 62 are not included, the average of remaining number is। मतलब पहले कह रहा है कि पहले 40 मेंबर्स जो होंगे उनकी एवरेज गिवन दिया 35। अब उनमें से ये दो नंबर को हटा दो, अब न्यू एवरेज कितना होगा, इनको हटा दो, न्यू एवरेज कितना होगा। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है कि देखो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला, तो सम का फॉर्मूला होता है एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर। तो भाई 40 मेंबर्स की एवरेज कितना है? 35, तो 35 इंटू 40, ये टोटल सम आएगा, टोटल सम। अब इस सम में ये दो नंबर हटा दो, 84 हटा दो, 62 हटा दो। ठीक है, तो अब जो सम बचा ये सम बचा। अब इनका एवरेज निकालना है, तो ये दो नंबर हटा दिए, तो 40 मेंबर से दो हट गए, 38 नंबर बचे, 38 नंबर। तो 38 का आपको निकालना है क्या? एवरेज निकालना है। ठीक है, तो भाई पहले मैंने 40 मेंबर्स का सम निकाल लिया, तो सम ये आ गया। उनमें से अब ये दो मेंबर हट रहे हैं, तो 84 62 माइनस कर दिया, तो अब ये 38 नंबर का सम है, तो डिवाइड बाय क्या हो गया? 38। अब 35 टू 40 क्या होगा? 35 का डबल 70, और 70 का डबल क्या हो जाएगा? 140। एक जीरो जीरो का इसका लगा दिया तो 1400 आ गया। माइनस ये कितना हो जाएगा? 8 प्लस 6 14, और 4 प्लस 2 6, डिवाइड बाई 38। ठीक है, इसको माइनस करेंगे जी, तो 10 में 6 गया 4, 9 में 4 गया 5, और 14 बन गया 13, तो 1354 डिवाइड बाई 38। ठीक है, 2 से कटा 19, 2 से कटा कितना आ रहा है? 6 7 7। 19 टेबल में आपका 3 टाइम में 57 हो जाएगा। 19 से पूरा नहीं कटेगा क्या? 6 7 7, ये तो ठीक आ रहा है। 1354, 19 टेबल में 3 टाइम में 57, बचा 107, ये तो पूरा नहीं कट रहा है। एक बार चेक करते हैं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ। तो 35 इंटू 40 कितना हो गया? ये तो ठीक है, 1400 हो गया। 8 प्लस 6 14, ये भी ठीक है। इफ टू नंबर्स 14 एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर, ठीक है। तो दो नंबर कम किए 38, ये भी ठीक है।
अब माइनस किया तो आपका 13, ओ सॉरी 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 1254 होगा, सॉरी 1254। ठीक है, तो 2 से कट किया तो 6। ठीक है, 627। अब 19 टेबल में क्या हो जाएगा, 3 टाइम में आपका क्या हो जाएगा 57। फिर बचा यहाँ पे 5 और 7 3 57, तो 3 टाइम में 57, तो 33 आपका आंसर आ जाएगा 33। सर 38 कैसे आएगा डियर, स्टार्टिंग में 40 मेंबर्स थे। अब 40 मेंबर्स में आप 2 मेंबर को हटा दोगे तो कितने बचेंगे 38। भाई 2 मेंबर को हटा दिए ना, तो हटाने के बाद जो बचे उनका एवरेज करना है। ठीक है, तो हटाने के बाद आपके 38 बचे ना, तो इसलिए 38 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इज इंक्रीज बाई 1.5 kg, तो 1.5 बढ़ जाता है अगर एक पर्सन जिसका वेट 65 kg रिप्लेस बाय ए न्यू मैन, एक नए पर्सन रिप्लेस कर दिया। ठीक है, नए पर्सन रिप्लेस कर दिया तो उसका बढ़ जाता है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल ऑफलाइन बैच है, इंटरनगर नाहरलगुन दोनों जगह ऑफलाइन बैच है। तो देखो यहाँ सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मान लीजिए मैं पहले एवरेज आपका एक्स होता होगा, एवरेज एक्स होता होगा। अब वो एक्स से बढ़ के कितना आ गया, एक्स से बढ़ के एक्स प्लस 1.5 इतना हो गया, न्यू एवरेज बढ़ गया ना। तो पहले 8 पर्सन थे, उनका एवरेज एक्स होता होगा, अब वो बढ़ के एक्स प्लस 1.5 आ गया। ठीक है, तो पहले का सम निकाल लेते हैं क्या हो जाएगा, तो सम क्या हो जाएगा, पहले 8 मेंबर्स थे, उनका एवरेज एक्स मान लिया, तो 8 × एक्स, 8x सम आ रहा है पहले का। ठीक है, अब इसमें से एक पर्सन को रिप्लेस कर दिया, तो भाई 8x था, उसमें एक पर्सन को रिप्लेस कर रहे हो, तो रिप्लेस कर रहे हो तो 65 था, उसको वो माइनस कर दिया। अब जो न्यू वाले को ऐड कर रहे हो उसको हमने y मान लिया, कि y हो गया न्यू मैन वाला, न्यू मैन इसका वेट y हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ नंबर तो सेम ही रहेंगे ना भाई, एक पर्सन को रिप्लेस किया है तो 8 लोग थे, 8 ही रहेंगे, यस और नो। अब ये हो जाएगा न्यू एवरेज, न्यू एवरेज कितना है x प्लस 1.5, ये बात समझ में आ रही है, यस और नो। और स्टार्टिंग का एवरेज x मान लिया, तो बाद में बढ़ के x प्लस 1.5 आ गया, तो सम कितना हो जाएगा, सम होता है एवरेज इंटू नंबर, तो 8 मेंबर थे, 8 इंटू एक्स 8x हो जाएगा, तो 8x सम है, उसमें से 65 माइनस कर दिया कि उसको रिप्लेस कर रहे हैं, और न्यू वाले को y यहाँ पे कर दिया, पर्सन उतने ही, तो 8 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब देखो ये 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो 8 इंटू एक्स कितना हो गया 8x। ठीक है, अब 1.5 इंटू 8 कितना हो जाएगा, तो देखो 15 8 जो होता है 120, और एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगेगा तो 12.0 आएगा, और 12.0 कुछ नहीं होता 12 ही होता है, तो इसको मैं 12 लिख सकता हूँ। ठीक है, 12 क्लियर, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 8x माइनस 65 प्लस वाई। तो देखो 8x गया कट, अब 65 माइनस वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो 12 प्लस 65 कितना हो गया y के बराबर, तो आपका 77 आंसर आ गया, 77 kg आपका आंसर आ गया जी, 77। ठीक है जी, हाँ जी क्लियर हुआ, यस और नो। हाँ आंसर डी आ रहा है, क्लियर हुआ यस और नो। अब इसको जैसे इसकी रिकॉर्डिंग आएगा तो इसको कम से कम 40 बार देखिएगा इस चीज को, है ना। जब तक इतना ना रट जाए इस चीज को, 40 बार देखिएगा ना, अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। तो आपको इसका मतलब क्या है कि आपका एवरेज वीक है, एवरेज जाके पहले पढ़ो फिर आओ, है ना। इसको 40 बार रिपीट पे लगा देना, यही गूंजना चाहिए। 8 लोग, 8 लोग तुम्हें दिखना स्टार्ट हो जाए, सो रहे हो तो 8 लोग दिख रहे हैं तुम्हें ना, इतना इसको रिपीट में देखना, इसलिए रिकॉर्डिंग फैसिलिटी दी है ना, नहीं तो क्या लाइव ही कराता मैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, फिर से देखो 8 लोग आ गए, ये 8 लोग पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज बाई 2.5 kg, इस बार 2.5 बढ़ रहा है। ठीक है, न्यू पर्सन कम इन प्लेस ऑफ वन ऑफ द वेट 65। ठीक है, हाँ जी, चलो भाई फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो, सही से सुनोगे सब पता चलेगा एक्स क्या है ना। तो देखो मैं इसीलिए ऑनलाइन में डाउट
कम बताता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में पता चलता है ना कि स्टूडेंट पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ऑनलाइन में समझ ही नहीं आता कि पढ़ रहा है कि चिकन चावल खा रहा है ना। तो अगर क्लास में, तो ये किसी क्लास में नहीं पढ़ा है मैंने, ये किसी क्लास में नहीं पढ़ा है। अभी तो क्वेश्चन सॉल्विंग है ना, एवरेज बताया कि नहीं बताया, एवरेज क्या होता है वही तो कर रहा हूं मैं, एवरेज को ही तो कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो देखो, स्टार्टिंग में मान लिया एवरेज एक्स है, ठीक है। अब एवरेज बढ़ के कितना हो गया, एक्स प्लस 2.5, इतना बढ़ गया, ठीक है। अब अगर ये बात नहीं सुनी होगी तो बाद में कहोगे देखो एक्स कहां से आ गया, इसलिए कह रहा हूं ध्यान दो बस, है ना, ध्यान दो। अब मैंने ये लिखा नहीं, बोल दिया कि स्टार्टिंग एवरेज एक्स है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाऊंगा तो यही पीछे पड़ जाओगे एक्स कौन है, ध्यान दो केवल, ठीक है। फोकस करो, हो जाएगा, ध्यान दो। तो देखो स्टार्टिंग के एवरेज एक्स है, 8 लोग थे, 8 लोग, 8%, ठीक है ना। तो सम क्या हो जाएगा, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर। तो एवरेज कितना है एक्स, नंबर कितना है 8, तो 8 इंटू एक्स कितना हो गया, 8x हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 8x हो गया जी। क्लियर। अब इसके बाद क्या कह रहा है भाई, कि यहाँ पे एक न्यू पर्सन को क्या किया गया, रिप्लेस कर दिया गया। तो 8x में क्या किया, माइनस कर दिया 65 को, ठीक है, क्योंकि इसको रिप्लेस कर रहे हैं और नया पर्सन जोड़ रहे हैं, तो उसको मान लिया कि वाई है, नया पर्सन उसका वेट क्या है, वाई है। तो रिप्लेस किया, लोग उतने ही 8 है, तो 8 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 80 लोग हैं। अब जो आपका एवरेज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स प्लस 2.5, ठीक है, एक्स प्लस 2.5। तो 8 जो डिवाइड में यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 65 प्लस वाई, ठीक है। तो ये हो गया 8x प्लस 2.5 इंटू 8, प्लस में क्या, ठीक है। अब यहां देखो 8x 8x गया कट, तो y कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 8 कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और 65 यहां पे आएगा तो कितना हो जाएगा, 85 आपका आंसर आ जाएगा, 85, 85 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी ट्रिक समझ लो, ट्रिक क्या होता है, ट्रिक क्या होता है, ट्रिक समझ लो। ट्रिक इतनी सी है कि जब भी न्यू पर्सन का बोलेगा, तो जो भी ओल्ड पर्सन है, ओल्ड पर्सन वो लिखा, ओल्ड पर्सन, ठीक है ना, ओल्ड पर्सन लिखा, फिर जितने नंबर है और नंबर में मल्टीप्लाई कर देना है डिफरेंस ऑफ एवरेज को, डिफरेंस ऑफ एवरेज को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, डिफरेंस ऑफ एवरेज क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। चलो भाई अब ध्यान सुनो, जैसे मेरे को न्यू वाला निकालना है, तो ओल्ड वाला कितना था जिसको हटा रहा है, 65, तो 65 लिख दिया। कितने मेंबर्स थे, 8, और कितना डिफरेंस हो गया, 2.5 बढ़ रहा है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2.5, तो 2.5 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 65 प्लस 8 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो जोड़ दिया कितना आ गया, 85 आपका आंसर आ गया। तो जो भी ओल्ड पर्सन है वो लिखा, प्लस जितने नंबर्स थे इंटू डिफरेंस ऑफ एवरेज, जो भी डिफरेंस है, ठीक है। तो डिफरेंस में अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव लेना, घट रहा है तो निगेटिव लेना, ठीक है। चलो इसी हिसाब से इसका आंसर निकालो, इसका आंसर दोबारा निकालो, क्या हो जाएगा, इसका दोबारा निकालिए क्या हो जाएगा, हाँ जी। तो न्यू वाला क्या हो जाएगा, तो ओल्ड कितना था 65, प्लस यहां भी बढ़ रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। 8% है तो 8 इंटू 1.5, तो 65 प्लस 1.5 इंटू 8 कितना हो जाएगा, टेबल लेवल याद करो, 120 होता है, तो 12 हो गया, तो 77 आपका आंसर आ जाएगा, 77 आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, अभी क्लियर है। मैं डियर समझ रहा हूँ, एक साथ स्टार्ट सॉल्व करते हैं तो थोड़ा आसान लगता है, लेकिन मैं वही कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करते करते चीजें आसान हो जाएंगी। एक बार प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार करेंगे, चीज आसान हो जाएगी, डोंट वरी, है ना, ट्रस्ट में। चलो भाई इसका आंसर बताओ, आसान है ये। टोटल वेट ऑफ 25 बॉक्सेस गिवन दिया है 100 kg, एवरेज वेट कितना होगा, आसान क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर सब लोग बताइए। हाँ जी, हाँ जी, बताइए क्या हो जाएगा।
हाँ, फिर तो मैंने ये भी नहीं बताया है ना यार, ये भी नहीं क्लास में बताया। देखो भाई, एवरेज क्या होता है? टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर, टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर। ठीक है, तो टोटल वेट 25 बॉक्सेस का कितना आ रहा है? 100 kg। तो ये हो गया 100 बॉक्स कितने? 25 डिवाइड किया 4, 4 आपका बी ऑप्शन करेक्ट है जी। बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसमें कहां से ए हो जाएगा भाई? बी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। अब यहाँ सिंपल सम पूछ रहा है, सम बताइए क्या हो जाएगा? सम पूछ रहा है, जल्दी से कमेंट करिए भाई। सम बताइए कितना होगा? तो सम क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर। तो एवरेज कितना है? 11, और नंबर कितने हैं? 10, 10 बॉयज हैं। कितना सम आ जाएगा? 110। बी करेक्ट है आपका, बी करेक्ट है जी। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। इसकी तो ट्रिक बताइए क्लास में। n+1/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5+1/2 कितना हो जाएगा? 6/2 कितना आ गया? सी आपका आंसर आ गया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, सी करेक्ट है जी। नेक्स्ट, हाँ जी, इसका आंसर बताइए। तो मिस्टर बीन obtained 70 and 75 marks in first two tests. The minimum marks he should get in third test to have an average of at least 60। कि कम से कम 60 आए तो कितने मार्क्स उसको होने चाहिए जी? तो देखो 70, 75, अब थर्ड में मान लीजिए एक्स आ रहा है, तो तीनों का एवरेज क्या होना चाहिए? कम से कम 60 होना चाहिए, 60। तो देखो इनको जोड़ो कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 145 प्लस एक्स इक्वल टू 60 इंटू 3। तो 145 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 180। तो एक्स कितना हो जाएगा? 180 माइनस 145 कितना हो जाएगा? ये 35 हो गया। तो कम से कम 35 मार्क्स आने चाहिए, कम से कम 35 मार्क्स, तब जाके उसका एवरेज क्या होगा? तब उसका एवरेज आपका एटलीस्ट 60 आएगा जी, 35 कम से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज एज ऑफ 10 बॉयज इन a क्लास इज 13 years. व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेस? सम बताइए। तो कुछ आसान क्वेश्चन भी है, ऐसा ही सारे डिफिकल्ट कुछ आसान क्वेश्चन भी है। सम बताइए क्या हो जाएगा? तो सम हो जाएगा, एवरेज कितना है? 13, एवरेज इंटू नंबर, 13 इंटू 10 कितना हो गया? 130 आपका सम आ जाएगा, 130 सम, एवरेज इंटू नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप डियर, मैं भगवान कसम खा रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ाता, है ना। मैं केवल क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, मैं बस आप लोग का एम्पायर हूँ। ठीक है, कि हाँ भाई वाइट बॉल है, नो बॉल है, चौका मार दिया, छक्का मार दिया। अभी मैं, ये जो सीरीज है पढ़ाने के मकसद से ही नहीं है। आप लोग सॉल्व करिए, आपको बैठ के बस मैं सॉल्व करा रहा हूँ, डेट से बस, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट बताइए क्या हो जाएगा? द एवरेज ऑफ 10 नंबर से 7 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई। जब भी इस टाइप के सवाल आ जाए कि ईच नंबर में कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ माइनस कर रहे हैं, कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ डिवाइड कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है, पुराने एवरेज पे वही काम कर देना है। ठीक है, तो देखो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा? तो जो भी ओल्ड एवरेज में
ओल्ड एवरेज में क्या करना है, वही कर देना है जो आप हर एक नंबर में कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर कुछ मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, देखो आप लोगों ने पढ़ लिया, नोट्स बना लिया ना। अब जैसे मैं क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा, पीवाईक्यू कराऊंगा, या आपका टेस्ट सीरीज में कुछ भी आपको अलग हटके कुछ ट्रिक मिल जाए, कुछ कॉन्सेप्ट मिल जाए, तो उसको नोट डाउन करते जाना है वहां पे। ठीक है ना, नोट्स मतलब थोड़ी होती है कि एक बार बन गई, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें एड ऑन होती जाएंगी आपके ना। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ये ट्रिक मैंने किसी क्लास में डिस्कस नहीं किया, यहाँ पे अभी डिस्कस हुआ, तो यहाँ पे इसको एड ऑन कर लेना है उसको। तो ओ लेवरेज कितना हो जाएगा, तो ओ लेवरेज हो जाएगा आपका 7 है। ठीक है, और 7 में क्या करना है, 12 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा 84। तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है जी, डी ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बताइए जी। ट्राई करिए। थैंक यू जी, थैंक यू। देखिए मेरा बेस्ट की जो मिशन ही ये है कि जब तक आप लोग बेस्ट नहीं है, तब तक मैं भी बेस्ट नहीं हो सकता, है ना। मेरे बेस्ट की जो मिशन ही यही है। हाँ जी, तो बस कोशिश ये है कि आप लोग बढ़िया लाइफ में करते जाइए, लाइफ में सक्सेस पाइए, सिलेक्ट हुई है ना, बस यही कोशिश है मेरी। चलिए भाई, तो देखो 12 लड़कियां थी, उनका एवरेज कितना था, 8 ईयर्स। तो उनका सम कितना हो जाएगा, तो सम हमेशा याद रखो एवरेज इंटू नंबर। तो ये हो गया उनका सम। अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि बिना लिखे आपको डायरेक्ट लिखना है स्टेप। भाई ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। सीधे आप ये नहीं कि आप ऑब्जेक्टिव में सम का फॉर्मूला लिख रहे हो कि सम इंटू एवरेज इंटू नंबर, वो तो दिमाग में याद है ना कि सम क्या हो जाएगा। तो 12 इंटू 8, क्योंकि आपका जो एवरेज 8 है और लड़कियां कितनी 12, नंबर कितने 12, 12 इंटू 8 हो गया, ठीक है ना। अब उसमें एक नया पर्सन ऐड कर दिएगा 21 ईयर्स का। तो अब लोग कितने हो गए, 12 + 1 13 लोग हो गए, तो 13 से डिवाइड कर दो, न्यू एवरेज आ जाएगा। तो केवल जो लास्ट की कैलकुलेशन उतना पार्ट लिखा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यही है कि आप लीस्ट लिखना है आपको, है ना। तो 12 एज कितना हो गया, 96 + 21 डिवाइड बाई 13, तो ये जुड़ के कितना आ गया, 7 11 और 13। अब बाबू लोग से मैं कहते कहते थक गया कि भैया टेबल एबल याद कर लो, याद ही नहीं करते। 13 9 जा कितना हो जाएगा, 117। तो 9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। चलो भाई नेक्स्ट बताइए। फिर से भाई एवरेज का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट बताइए। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, फिर से बताइए जी। हाँ जी, 12:30 टाइम है जी, 12:30 पेपर डिस्कशन का टाइम है। तो यहाँ पे फिर से भी क्वेश्चन आ गया कि एवरेज बताना है। टोटल दिया है, नंबर गिवन दिया है, एवरेज बताना है जी। एवरेज कितना हो जाएगा, तो 475 डिवाइड बाई 10। 10 से डिवाइड करना है, एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगा दो, तो 47.5 आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया जी। ठीक है, बी आ रहा है जी। चलो भाई, चलो फिर तो एवरेज आपका समाप्त। ठीक है जी। तो एवरेज में आपके इतने ही क्वेश्चन थे जी, एवरेज समाप्त हो गया। तो देखो एवरेज मतलब आपका प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे, अब आपके दिमाग में आ गए एक बार, है ना, कि इतने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे आपके पास एवरेज के। ठीक है, तो ऐसे जैसे मैंने आपको पावर पॉइंट कराया कि भाई इतने ही क्वेश्चन है पावर पॉइंट के, अब आपको आइडिया लग गया कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन पूछा है, क्या चीजें हुई हैं। ठीक है, चलो अब मैं कुछ नंबर सिस्टम के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू से मैं करता रहूंगा। अब नंबर सिस्टम के स्टार्टिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा आज, आप डर जाओगे। स्टार्टिंग वाले थोड़ा खतरनाक है। ठीक है, चलो भाई।
हाँ, अब यहां से इतने आसान है कि पूछो नहीं। ठीक है, स्कोर बोर्ड होने से। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे हो जाएगा, स्कोर स्कोर भी देंगे, है ना। अभी ये है कि जिनके आंसर दिखते हैं तो आता जाता है। ठीक है। एवरेज स्पीड का जो क्वेश्चन है, मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में रख दिया है उसको। ठीक है, उसको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में कर दिया उसको। हाँ जी। तो भाई कुछ नंबर सिस्टम का बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करो। ठीक है, बताइए जी। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच के बताइएगा क्या आंसर है इसका। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। तो भाई 40,204। ठीक है। अरे, इसमें ए बता। रहन दो भाई, बोल लो भाई, तुम ही लोग बोल लो, रहन दो, मैं बैठ जाता हूँ ना। बता लो भाई तुम लोग आंसर, नहीं रहन दो बस। ठीक है। अब बस इसी पंखे से लटक के मैं जान दे दूंगा अपनी, बस खत्म। इस क्वेश्चन का आंसर आप, रहने दो भाई। क्या ही बोलूं, मैं स्पीचलेस कर दिया मेरे को। 40,000। तो देखो ये हो गया 40,000, है ना। 200, ये हो गया 200, और ये हो गया 4। ठीक है। जोड़ते हैं, देखिए तो जीरो जीरो और 4, तो 4 हो गया। जीरो जीरो क्या हो गया, जीरो हो गया। जीरो टू, 2 हो गया। फिर जीरो जीरो हो गया, 4 हो गया। देखो ये एग्जैक्ट इससे मैच खा गया, एग्जैक्ट। ठीक है ना, इस वजह से डी करेक्ट हो गया, एग्जैक्ट मैच खा गया। वाह वाह, वो लोग वाह। ठीक है ना, क्या एंट्री मारे हो, है ना। मैं सोचा कि एक आसान कराऊंगा, फिर बताऊंगा इस टाइप से क्वेश्चन डिफिकल्ट वाले भी पूछे हैं ना। तुम पहले हमको सरप्राइज कर दिया ना। जब भी मैं कोशिश करता हूँ मैं आपको सरप्राइज करूंगा, आप लोग उल्टा मेरे को सरप्राइज करते हो भाई, है ना। कि मैं सोचा आसान कराऊंगा, फिर सीधे आऊंगा कि देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो डिफिकल्ट। कोई बात नहीं जी, हो जाता है। तो भाई ये बताइए, इस क्वेश्चन में जीरो को खा दिया। जीरो ही तो डिसाइडिंग फैक्टर है जीवन में। ठीक है, उसी को खा दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए इस क्वेश्चन में आइए, करेक्ट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 15, 25, 40, 75। ठीक है। तो इस ऐसे क्वेश्चन क्या करना होता है कि आपको एलसीएम लेना होता है, कि भाई ऐसा नंबर बताइए कि जिससे ये चारों डिविजिबल हो। अब वो 4 डिजिट का भी होना चाहिए, एक और कंडीशन ऐड कर दिया। तो पहले आप क्या करेंगे, 15, 25, 40, 75 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम निकालिए, कितना आ रहा है, सब लोग एलसीएम बताइए। सब लोग इसका एलसीएम बताइए, पहले एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम। बाबू लोग एलसीएम बताओ जल्दी से। तो देखो 5 से कटा, 3, 5, 8, 15। ठीक है। फिर देखो आपका 3 से कटा तो 1, 5 कटेगा नहीं, 8, ये 5, 5 से 1, 1, 8, 1। फिर 8 से 1, 1, 1, 1। 8 5 जा 40 हो गया। 43 जा 120, 125 जा 600। तो अगर मेरे से 4 डिजिट ना बोलता ना, मेरे से केवल ग्रेटेस्ट बोलता, तो ग्रेटेस्ट में आपका 600 आंसर आ जाता। कि 600 वो नंबर है जिससे आपके तीनों नंबर क्या है, चारों नंबर क्या है, डिविजिबल है। लेकिन 4 डिजिट बोला है। तो मैं सीधे ऑप्शन में जाके चेक कर लेता हूँ, तो भाई इससे डिवाइड होना चाहिए 600 का, क्योंकि 600 का मल्टीपल होना चाहिए ना वो नंबर। यस और नो। तो मैं यहाँ पे चेक करने गया, देखो दो जीरो दो जीरो कट रहे हैं। 6 से 90 कटेगा तो हो सकता है। यहाँ चेक करने गया तो देखो दो जीरो कट रहे हैं। 6 से 98 नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। यहाँ 600 चेक करने गया, दो जीरो कट गया। 6 से कटा, ये 16 आ रहा है, कटेगा मतलब, है ना। यहाँ 600 चेक करने गया, दो जीरो कट गया। 6 से 94 नहीं कटेगा तो ये नहीं होगा। अब इन दोनों में बड़ा 9600 है, तो ये आपका सी करेक्ट हो गया। सी आपका करेक्ट हो गया। बड़ा 9600, सी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि भाई कुछ आसान क्वेश्चन भी हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं। ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम ऐसे दोनों टाइप की वैरायटी का मिक्सचर है, कुछ आसान भी है, कुछ ऐसे डिफिकल्ट भी हैं। ठीक है। ऐसे दोनों वैरायटी है इसमें। चलो,
अब एक ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए, इसको ट्राई करिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है एक, देखते हैं कितने लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे। क्या द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5643। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है भाई, आप इसका एलसीएम लो, उस एलसीएम से क्या करना है, आप इसको डिवाइड करो। ठीक है, डिवाइड करो, फिर देखो डिवाइड होने के लिए कितना कमती हो रहा है, कितना कम पड़ रहा है। फिफ्टीन मतलब एससीएफ कह रहे हैं, एससीएफ जो होता है उससे एलसीएम तो डिविजिबल होगा, लेकिन ये एलसीएम के मल्टीपल आ गया ना, मल्टीपल, एलसीएम का क्या आ गया, मल्टीपल आ गया। तो किसी कंडीशन में ऐसा हो सकता है ये बिगड़ जाए क्वेश्चन। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे क्या है कि भाई 5643, इसका एलसीएम पहले लो क्या हो रहा है सेम। तो देखो 3 से कटा कितना आ गया, 2, ये 3 कट गया 1 आ गया, 5 4 तो डिस्टर्ब भी नहीं होंगे। 5 से कटा कितना आ गया, 1 2 4 1, फिर 2 से 1 1 2 1, फिर 2 से, तो 5 2 जा 10 और 2 3 जा कितना 6, 6 इंटू 10 कितना हो गया 60। तो 60 से डिवाइड करना है 2497 को। ठीक है, तो देखो 64 जा कितना होगा 24, 240 हो जाएगा, माइनस के 9 से 97। तो 60 अगर वन टाइम करूंगा तो कम पड़ जाएगा ना, 2 टाइम किया तो 120 आएगा, लेकिन यहाँ तो 120 है ही नहीं है, 97 है। तो कितना कमती है, कितना कमती है, तो 120 में 97 घटाओ, 23 कमती है। अगर 23 यहाँ पे ऐड होता हो, यहाँ पे ऐड होता, तब ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, तो 23 आपका आंसर हो जाएगा, 23 आपका आंसर हो जाएगा जी। क्लियर। तो कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन है, फिर कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन लिखिए हैं, लेकिन ये तो आप गलत कर दिए है ना। चलो भाई इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए। अब मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, इसको गलत मत करना, ठीक है। तो एक एमटीएस एग्जाम हुआ था, मतलब ये तो चलो ड्राइवर वाला पुराना एग्जाम, एक एमटीएस पे हुआ था, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन थे टेस्ट वाले पे। ठीक है, तो वो नंबर सिस्टम को बिगाड़ दिया पूरा, बहुत आसान क्वेश्चन थे, इसलिए उस एग्जाम का कट ऑफ गया था आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है 300 में 280 कट ऑफ गया था, 280। हाँ जी, तो पहले वाला पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा जी, बी। ठीक है, ठीक है। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा भाई, तो 99 हो गया जी, 99। स्मॉलेस्ट होल नंबर बताओ भाई, स्मॉलेस्ट होल नंबर, हाँ जी, स्मॉलेस्ट होल नंबर बताओ क्या होगा, 0 हो जाएगा जी। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्वेश्चन करेक्ट करते हैं। विच इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर लिखो, नॉट अ प्राइम नंबर। इनमें से कौन प्राइम नंबर नहीं है ये बताओ, इनमें से कौन प्राइम नंबर नहीं है बताओ, नॉट अ प्राइम नंबर है, सॉरी, इनमें से कौन प्राइम नंबर नहीं है। नहीं, नहीं वाले तो ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना, नहीं वाले ज्यादा हो जाएंगे, रहने दो भाई, रहने दो, हाँ सही है सही है सही है। प्राइम नंबर ही पूछ रहा है, प्राइम नंबर पूछ रहा है, सॉरी, नहीं में ज्यादा हो जाएंगे, ये भी नहीं है ये भी ज्यादा है। प्राइम नंबर कौन है बताइए, कौन है, कौन है, 97 है ना, तो ए करेक्ट हो जाएगा, 97 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन सही है। एक्चुअली क्या है ना जिरांग साहब, हमारा टाइपिस्ट में हमारा इतना कॉन्फिडेंस है ना कि हल्का सा एरर लगता है, हमको लगता है गलती किया होगा ये, है ना, इतना कॉन्फिडेंस के अंदर, हालांकि सही टाइप किया है वो, है ना, लेकिन मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट ज्यादा हूँ, ठीक है ना, इस वजह से गलती हो गई। और जो आप लोग यहाँ गलती मारे हो ना, आप लोग यहाँ गलती मारे हो, इस क्वेश्चन में गलती मारे हो, आपकी गलती नहीं है। एसआई के टाइम से, एसआई के टाइम से जितने भी पेपर होते हैं, जितने पेपर, सबसे पहले कोई टेस्ट होता है, सबसे पहले आंसर की मैं ही देता हूँ, सबसे पहले आंसर की मैं ही, ठीक है ना। और फिर मेरे आंसर के आने के बाद फिर बाकी कोचिंग वाले अपना मैच करा के फिर मैथ के आंसर की लॉन्च करते हैं ना, कि गलती ना हो जाए।
आज तक मेरे से कभी किसी क्वेश्चन में एरर नहीं हुआ है, बस हमारे टाइपिस्ट साहब की कृपा रहा है तो ठीक है, एरर नहीं हुआ है, क्योंकि मैं देने के बाद उसको टाइप करके उसको भेजना होता है। बट एमटीएस का जो एग्जाम था, जो इतना आसान पेपर था कि 280 कट आ गया, इसमें मेरे से 2 क्वेश्चन एरर हो गए, 2 क्वेश्चन। मैं ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो गया कि नहीं नहीं इतना आसान नहीं होगा भाई, कुछ ना कुछ दिमाग लगाया होगा, मैंने गलती कर दी, 2 क्वेश्चन एरर, ठीक है ना। फिर मैं स्टूडेंट है कि सर वीडियो सोल्यूशन, मैं जाओ यार वीडियो सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन थे उस एग्जाम में कि ईयर का फर्स्ट मंथ क्या होगा। अब मैं काफी देर तक सोचता रहा कि यार फर्स्ट मंथ क्या होगा, कुछ ट्रिक है क्या। मेरा भांजा बन बैठा है कि मामा जनवरी तो होगा, क्या क्वेश्चन है। वो भी सोचता होगा कि क्या मामा मेरा पढ़ाता है, यही पढ़ाता है भाई, मैथ का क्वेश्चन है कि ईयर का फर्स्ट मंथ क्या होगा, है ना। उस पेपर में से 2 क्वेश्चन एरर हो गए, मैं खुद एडमिट कर रहा हूँ इस बात को, बाकी कभी एरर नहीं हुआ। तो मैं ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो गया, कभी कभी ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये मैंने सीख ले ली भाई। हाँ जी। सर एसआई का फुल मार्क्स कितना, एसआई की फुल मार्क्स, एसआई डियर उसमें आपका एक प्रीलिम्स राउंड था, फिर एक मेंस राउंड था। प्रीलिम्स वाला केवल जीके था, फिर मेंस वाले में फिर मैथ आया था। हाँ जी। तो भैया यहाँ पे 1/4 कितना हो जाएगा, तो ये आपका 25 हो जाएगा जी, ठीक है। चलो अब क्या ही इनको सॉल्व करो भाई, ठीक है ना। चलो ये ठीक क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। ये ठीक क्वेश्चन है, 18 इसका आंसर दीजिए। बाकी देखो मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप लोग सॉल्व कर लेना। इसका आंसर दीजिए। इसको 11 से डिवाइड करेंगे, क्या रिमाइंडर आएगा बताइए। हाँ जी, इसको 11 से डिवाइड करें, बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखो 11 से डिविजिबिलिटी रूल को मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी, आप नॉर्मली भी डिवाइड कर सकते हैं, बट अगर आप ट्रिक से चलेंगे तो देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को प्लस करो। तो 5 + 8 13, 13 + 6 कितना हो गया 19। अब रिमेनिंग नंबर को यहाँ पे अलग प्लस करो, तो रिमेनिंग नंबर कितने हो गए, 4 + 2 6 + 9 कितना हो गया 15 हो गया। तो इनका सब माइनस का कितना आ रहा है 4। तो जो आपका रिमाइंडर आएगा 4 ही आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो कुछ नहीं करना है, मैंने कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर्स है उनको प्लस किया। तो 5 + 8 13, 13 + 6 19 हुआ। फिर रिमेनिंग जो है उनको प्लस किया, तो 4 + 2 6 + 9 कितना 15, माइनस किया 4 आ रहा है, तो आपका रिमाइंडर 4 ही आएगा, ठीक है। जो डिविजिबिलिटी रूल में बताया था, बाकी आप 11 से सीधे डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर आपका 4 ही आएगा, ठीक है जी। चलो अब ये क्वेश्चन जो था इसमें ऑप्शन ए 194 है। ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये क्वेश्चन बढ़िया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बढ़िया था, तो मैं क्लास आज की यहीं तक रखता हूँ, ठीक है, यहीं तक क्लास रखता हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन को करके अपने ग्रुप पे पोस्ट करिएगा, अपने ग्रुप पे पोस्ट करिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक ना। क्लास यहीं तक रखता हूँ, आगे फिर मैं यही कंटिन्यू करूंगा, ये बढ़िया क्वेश्चन दिया था, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये क्वेश्चन एक होमवर्क दे रहा हूँ कि इसका आंसर आप लोग अपने ग्रुप पे पोस्ट करिएगा, ठीक है ना। या तो आप यहीं पे कमेंट कर सकते हैं क्लास के बाद, है ना। चलिए भाई, थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए भाई, जाते जाते वीडियो लाइक करते जाइएगा जी, ठीक है ना। हाँ जी, कल मिलते हैं सेम टाइम पे, टिल देन प्लीज टेक केयर जी।